आईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और क्योंकि एडवांस की क्लास है और आज से हम पढ़ने वाले हैं एमएस आउटलुक के बारे में। सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए आप लोग, एमएस आउटलुक, जिसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट। एमएस का पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। और एक एमएस कॉर्पोरेशन के द्वारा क्या किया गया है? डेवलप किया गया है, जिसका नाम क्या है? एमएस आउटलुक। कर लिए? चलिए, तो सबसे पहले एमएस आउटलुक है क्या, कहा है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। क्या है? एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, सॉफ्टवेयर है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। लिखिए ये वाला लाइन, लिखिए। और ये लिखिएगा, इनिशियल जो रिलीज डेट है वो क्या है? 16 जनवरी 1997। कब रिलीज हुआ था ये? 16 जनवरी 1997। लिख लीजिएगा। इनिशियल रिलीज डेट जो है इसका वो है 16 जनवरी 1997। हो गया? चलिए, तो अब हम जानते हैं कि इसका यूज किस लिए होता है। तो मैं आपको पहले नॉर्मल वे में समझा दूं कि आपने जीमेल का नाम सुना होगा। जीमेल का नाम जानते हैं ना? जीमेल का पूरा नाम क्या होता है इरफान? जीमेल का पूरा नाम क्या होता है? गूगल मेल। क्या होता है? गूगल मेल। और ईमेल का? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है। तो गूगल जो जीमेल आप लोग यूज करते हैं बाहर, जो वेल डेवलप्ड सिटियां हैं या अदर कंट्री हैं, वहां जीमेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। किसका इस्तेमाल किया जाता है? आउटलुक का। उस जीमेल को भी कॉन्फ़िगर करा के आउटलुक से जोड़ दिया जाता है। और आउटलुक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मैसेज सेंड करने और रिसीव करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लोग क्या पूछ सकते हैं आपसे कि इसका इस्तेमाल है क्या? व्हाट इज यूज फॉर आउटलुक, मतलब किस लिए आउटलुक का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले व्हाट इज आउटलुक, क्या बोलेंगे? आउटलुक प्रोवाइड अ फोन एंड ईमेल सपोर्ट। आउटलुक क्या करता है? क्या प्रोवाइड करता है हमको? क्या प्रोवाइड करता है हमको? ईमेल एंड नंबर दोनों सपोर्ट करता है। लेकिन जो जीमेल है वो सिर्फ हमें क्या प्रोवाइड करता है? सिर्फ ईमेल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, नंबर सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज एमएस आउटलुक, सॉरी, व्हाट इज एमएस आउटलुक यूज फॉर। लिखिएगा, आउटलुक अलाउ टू सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेज, मैनेज योर कैलेंडर। यहाँ तक देखिए, कहाँ तक, एक बार देख लीजिए आप लोग, कहाँ तक? यहाँ तक दिख रहा है सबको ना? हाँ, लिख लीजिए। चलिए, तो आउटलुक का यूज क्या है समझ में आ गया ना? व्हाट इज यूज फॉर। ठीक है। अगला है कि आखिर आखिर आउटलुक का इस्तेमाल करें तो हमको जानना है ना, अगर जीमेल से सिमिलर है तो हमें जानना होगा कि जीमेल में और ईमेल और आउटलुक में फर्क क्या है। तो यही फर्क है कि आउटलुक हमें प्रोवाइड करता है फोन और ईमेल सपोर्ट, दोनों प्रोवाइड करता है। फोन सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और ईमेल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। लेकिन जीमेल जो होता है वो सिर्फ हमें ईमेल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फोन सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता है। तो लिखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटलुक वर्सेस जीमेल। एंड वही लाइन लिख लीजिए आप लोग, जल्दी करिए। हो गया बाबू ना? यूपी 3 लिखता है। 3 क्या है? वर्जन का नाम है। किस प्रोटोकॉल का यूज करें? लिखिएगा एस एम टीपी, कैपिटल लेटर में लिखिएगा एस एम टीपी। टीपी पूरा, टी फॉर टाइगर, पी फॉर पैरट, एस फॉर सर्विस, एम फॉर मैंगो, टी फॉर टाइगर, पी फॉर पैरट। हो गया? पूरा नाम होगा सिंपल मेल, यहाँ देख लो, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस एम, एस एम टीपी। लिख लीजिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सामने लिखा हुआ है, जल्दी करिए। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हो गया? तो इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है मैसेज सेंड करने के लिए, और आईएमईपी का यूज किया जाता है मैसेज प्राप्त करने के लिए। बात क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, बहुत बढ़िया।
समझदार तो आप लोग ही हैं। तो ये कब आया था? 1996 में आया था, सबीर भाटिया और जैक स्मिथ। लेकिन उस टाइम इसका नाम क्या था? पहले उसका नाम, आउटलुक का नाम क्या था? हॉटमेल था। क्या था? लेकिन बाद में इसको एमएस कॉर्पोरेशन यानी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया इन 1997 16 जनवरी को। और उसका नाम क्या रख दिया गया? एमएस आउटलुक रख दिया गया। एमएस आउटलुक का पहला नाम क्या था? और लिख लीजिएगा, एमएस आउटलुक का पहला नाम क्या था? पहले क्या था? हॉटमेल था। बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? एमएस आउटलुक पड़ गया, है ना। पहले हॉटमेल था उसका नाम। जैसे गूगल पे नहीं है तो उसका पहले नाम तेज था, बाद में गूगल पे हो गया, अब जीपे हो गया है। तो पहले जो, हाँ 16, लिखे लिखे नहीं आप लोग? 16 जनवरी 1997 पहले 96 में ही बना हुआ था ये। लेकिन उस टाइम इसका नाम क्या था? हॉटमेल था। लेकिन जब इसका नामकरण हुआ एमएस आउटलुक, तब ईयर कौन सा चल रहा था? 1997। समझ गए ना। तो ये 1996 में ही बन गया था। लेकिन पहले इसका नाम क्या था? हॉटमेल। बाद में क्या हो गया? एमएस आउटलुक। कब? जब एमएस कॉर्पोरेशन ने इसको क्या कर लिया? अडॉप्ट ले लिया। जैसे मैं आप लोग को गोद ले लूँ तो आप लोग मेरे बच्चे हो जाएंगे ना, तो वही अडॉप्ट कर लिया गया। समझ गए ना। यही तो दिक्कत है यहाँ तक। बस इतनी चीज आपको पढ़ के आनी है, और इसका यूज करेंगे हम लोग अगली क्लास से, इनेबल करेंगे फीचर। हाँ लेकिन एक बात और, प्रैक्टिकल सबको करना पड़ेगा। ईमेल आईडी सब लोग अपना अपना याद कर लीजिए, पासवर्ड जो भी भूले होंगे एक बार टाइप कर लीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल की चीजें समझ में नहीं आएंगी। और आउटलुक सुन लीजिए, आउटलुक का इस्तेमाल कहाँ है? फॉरेन कंट्रियों में ज्यादा है, वहाँ जीमेल लोग सिक्योर नहीं मानते हैं। किसका यूज करते हैं? आउटलुक का इस्तेमाल करते हैं। बाहर क्या क्या यूज ज्यादा है सुन लीजिए, एमएस एक्सेस जो आप पढ़े हैं, एमएस आउटलुक और सैप। सैप, जैसे आप लोग टैली पढ़े हैं ना, टैली पढ़े हैं ना, टैली नहीं, आप लोग अकाउंटिंग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? और इस अकाउंटिंग एंट्री कैसे टैली करनी ये पढ़े ही ना। लेकिन वहाँ टैली नहीं होता है, वहाँ सैप एप्लीकेशन होता है जिसका नाम सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट है। तो वहाँ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के तौर पे टैली का इस्तेमाल नहीं किया जाता। किसका किया जाता है? सैप। फॉरेन में यही किया जाएगा, यूएई वगैरह, दुबई में यही चलेगा, सैप सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। तो एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेल। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आपका सैलरी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होएगा भी होगा, कम नहीं हो। पूछिए, अगर मौका मिल गया, अगर आप गलती से चले गए फॉरेन तो पैसा पीट देंगे। गलती से नहीं, मतलब पासपोर्ट लेके वीजा होती, समझ रहे हो ना। तो एकदम हंगामा मच जाएगा। नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहीं से एक लड़का गया, गया था वर्कर के तौर पे, लेकिन यहाँ पढ़ा था, एक्सेल बड़ा अच्छे से पढ़ा था। तो जो एक्सेल पे काम करता था वो लड़का छुट्टी लेके घर आया, घर में रह गया, वापस ही नहीं गया। बस वो जॉब उसको मिल गया। पूछा गया किसको एक्सेल आता है, तो हाथ उठा दिया मुझे, ठीक है करके दिखाओ, कर दिया। उसकी सैलरी 75,000 है, और गया था 35,000 में। इस टाइम सिर्फ एक्सेल पे काम करता है 75,000 रुपया पर मंथ। 75,000 समझ रहे हो तुम लोग? बड़ा अमाउंट है। 25,000 का लेगा तो 50,000 घर बेचता होगा, और कंपनी वालों खाना पीना सब देती, तो कहाँ 25,000 खर्च होगा। समझ रहे हो ना। तो आज के टाइम में चाहते हैं लोग रेस्पेक्ट करें ना। रेस्पेक्ट तभी लोग करेंगे जब आप रिप्यूटेड रहेंगे, पैसे होंगे, वरना आज सब कहेंगे पीछे पीछे, लेकिन पीठ पीछे गाली देंगे, आगे खड़े हो जाओगे वहीं से हट जाएंगे सब धीरे। तो इमेज बनाइए ऐसा कि लोग याद करें। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे ना क्या है एमएस आउटलुक। अच्छा बताइए, तब आप लोग बताइए, जीमेल और एमएस आउटलुक में क्या फर्क है? वो फोन और ईमेल दोनों सपोर्ट देता है, कौन? आउटलुक। और जीमेल सिर्फ ईमेल सपोर्ट देता है। बहुत बढ़िया। जीमेल कब आया? सॉरी, जीमेल का पूरा नाम क्या है? गूगल मेल। गूगल, जीमेल के फादर कौन है? जीमेल के फादर कौन है? ईमेल के फादर कौन है? लिखवाए थे, रे टॉमलिंसन। याद आ रहा है? याद आ रहा है? रे टॉमलिंसन। और देखिए, ईमेल के फादर कौन है? रे टॉमलिंसन। तो इसका पूरा नाम रेमंड है, लेकिन रे टॉमलिंसन ही बोलते हैं ना, आर टॉमलिंसन। और जीमेल के कौन थे? पॉल बुच्चिट। क्या नाम था उनका? पॉल बुच्चिट। देख लीजिए, लिख लीजिए, जीमेल के फादर पॉल बुच्चिट है, और ईमेल के कौन है? रे टॉमलिंसन। क्या नाम है? पॉल बुच्चिट। किसके फादर? जीमेल के फादर। और ईमेल के फादर कौन है? लिख लिया आप लोग, पॉल बुच्चिट। क्या पढ़ेंगे? पॉल बुच्चिट। इसका नाम क्या है? लिख लीजिए,
रेमंड सैम्यूल टॉमलिंसन या रॉय रॉय टॉमलिंसन क्यों लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रॉय टॉमलिंसन, ROY टॉमलिंसन, RAY सॉरी RAY राय, RAY राय टॉमलिंसन, बस टॉमलिंसन इतना लिख लीजिए। और अभी आप लोग आउटलुक का देखें तो क्या नाम था उसका, जैक स्मिथ एंड सबीर भाटिया। क्या नाम था, जैक स्मिथ एंड सबीर भाटिया। और जब ये लोग इन्वेंट किए तो पहला नाम क्या रखे थे लोग, हॉटमेल। क्या था, बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, गूगल मेल, सॉरी MS आउटलुक। जब कौन MS कॉर्पोरेशन द्वारा इसको क्या कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया, किस ईयर में, 1997 में। और ये हॉटमेल आया कब था, 1996 में। बात क्लियर है। किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है मैसेज सेंड करने के लिए, SMTP का यूज किया जाता है, सिंपल में ट्रांसफर। और ML रिसीव करने के लिए IMAP, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, किन दो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल है आउटलुक में, IMAP, POP3 का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगली क्लास मिस मत करिएगा, अगली क्लास में क्या करना है, हम लोग कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। और कल के लिए इन्फॉर्मेशन है, टुमारो योर क्लास रिमेन क्लोज ड्यू टू द ओकेजन ऑफ द फेस्टिवल ईद एंड रीओपन ऑन 12 अप्रैल एट यूजुअल टाइम। आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को पता ही होगा ईद क्यों मनाया जाता है। ईद में एक कॉमन चीज है, एक दूसरे को गले लगाना। इसका मतलब यही होता है कि जो भी सिकवे गिले होते हैं, आपस में भेदभाव होता है, उसको खत्म करिए, क्योंकि इंसान ना कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जाएगा, है ना। और इसका एक थीम है क्या, कि अगर कोई गलती करता है तो उसे माफ करना, क्योंकि माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, एक कहानी सुनाऊंगा मैं आप लोगों को कि एक महात्मा थे, वो रास्ते से जा रहे थे, बस देखे पानी था, वहां नदी था, वहीं एक बिच्छू डूब रहा था। तो सोचे उसको बचा ले, उसकी जान बच जाएगी, तो बचाए। लेकिन जब बचा रहे थे वो डंक मार दे रहा उनके हाथ में, डंक मारता बिच्छू तो भीख चढ़ता है ना, तो बार बार पानी में गिर जा रहा था और बार बार उठा रहे थे। ये प्रक्रिया बार बार रिपीट हो रही थी, और वहीं दूर बैठा एक आदमी था, बकरी चरा, वो देख रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं होता, पूछ लिया महात्मा जी से, महात्मा जी आप बड़े बेवकूफ हैं, आपको डंक मार रहा है, आप उसी को बार बार बचा रहे हैं। तो महात्मा जी बात क्या बोले कि उसका ये गुण है, भगवान ने इसको गुण दिया है। अब हाड़ी बिच्छू को क्या दिया गया, सांप को क्या दिया गया है, डसना है। तो वो अपना धर्म निभा रहा है। और मनुष्य का धर्म क्या है, परोपकार, दूसरों पे उपकार करना। तो अगर वो धर्म अपना इतने अच्छे से निभा रहा है कि काटना नहीं भूल रहा है, तो मैं अपना धर्म कैसे भूल सकता। इसीलिए वो महात्मा बार बार उसको बचा रहे हैं, क्योंकि आपका काम है लोगों की सुरक्षा करना, बचाना। उम्मीद मत करिए कि सामने वाला आपके साथ अच्छा करेगा, लेकिन आप अच्छा करिए, ये रखिए कि कल जब साइने आईने के सामने खड़े होइए तो आप उससे पूछे, क्योंकि कोई भी अपना व्यक्तित्व तो छुपा नहीं सकता है। मैं कैसा हूँ ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। वो झूठी लाइनें हैं कि मैं तुमसे ज्यादा तुमको समझता हूँ, सब बकवास। आपको आपसे बेहतर कुछ समझ ही नहीं सकता। ईद का यही थीम है ना, एक दूसरे को हक करना। इसका मतलब यही होता है कि जो भी नफरत भाव है, बताओ किसी की नाराजगी का क्या करोगे जब नाराज होने वाला ही नहीं रहेगा तो, क्योंकि इंसान कब कब चला जाए पता नहीं है। क्यों नफरत रखना, माफ कर देते हैं ना। इसीलिए किसी से भी गलत भाव मत रखिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। कोई धर्म जात वाली बात पात वाली बात नहीं होती है, बस यही है कि आप जिस घर में पैदा हुए हैं, आपको टैगलाइन दे दिया गया है, भगवान ने सिर्फ एक चीज बनाया है, इंसान। ठीक है, और आप इंसान है, इसी चीज को याद करिए। और हर धर्म, हर प्रथा की रेस्पेक्ट करिए, उनके फेस्टिवल की रेस्पेक्ट करिए। सबके लिए ये मानवता वाली बात है और अच्छी चीज है। ठीक है, भाव क्या है किसी भी त्योहार का, उसको समझिए, जानिए, और वो चीजें अपने अंदर लाइए। आसिया इसमें कहाँ पढ़ती है, इसमें मेरे क्लास में 2 ही बच्चियां ही हैं। आसिया जानते हो किसके बैच पढ़ती है, इसमें पढ़ती है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। तो कब आना है आप लोग को, 12 तारीख को, ठीक है।